जय श्री कृष्ण दोस्तों। देव उठनी एकादशी आने वाली है, यानी देव उठान 11 आने वाली है। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन हम लोग किस प्रकार से पूजन करते हैं, हमें देव उठान किस प्रकार से बनाना है और इस दिन हम पारंपरिक तरीके से देव को किस प्रकार से उठाते हैं, देव हम कैसे बनाते हैं, कहाँ पर देव हमें बनाने चाहिए और हमें देव उठाने के बाद जो भी हम पूजन सामग्री है उनका हमें क्या करना है और कौन से गीत गाए जाते हैं, वो तमाम जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन हमें देव उठान किस प्रकार से बनाना है। तो देखिए, आप जिस भी स्थान पर देव उठान बनाना चाह रहे हैं उस स्थान को आपको बिल्कुल साफ कर लेना है। आप चाहे तो पारंपरिक तरीके से जमीन पर भी बना सकते हैं, नहीं तो दीवार पर भी बना सकते हैं। और अगर आप दीवार पर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पेपर में बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइल्स या मार्बल्स का टुकड़ा वगैरह पड़ा हो तो उस पर भी बना करके आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टाइल्स का टुकड़ा ले लिया है और हम यहाँ पर पारंपरिक तरीके से देव उठान बनाएंगे। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें गेरू चाहिए होगा। गेरू जो कि पंसारी की दुकान में आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आपको गेरू ले लेना है। गेरू को आप शुद्ध गंगा जल से थोड़ा सा डाल करके आपको घोल लेना है, अच्छे से इसका पेस्ट टाइप का आपको बना लेना है। साथ ही आप चाहे तो देखिए, चावल को भिगो करके उससे भी बना सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पर हमने गेरू ले लिया है। गेरू से हम बहुत ही अच्छी तरीके से पारंपरिक तरीके से हमें जो है देव उठान अब देखिए, ये जो हम देवताओं का घर बनाएंगे ना, उससे तो हमें दीवार पर बनाना है। जितने भी देवी देवता मांडे जाते हैं ना, वो दीवार पर मांडे जाते हैं। और जो घर के सदस्यों के चरण होते हैं, गौ के खुर होते हैं, ये सारी चीजें हमें जमीन पर बनानी होती है। तो यहाँ पर हमने देवताओं का घर बना लिया है। बहुत ही सुंदर तरीके से दो दो लाइन खींचते हुए आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ऊपर वी आकार का आपको, जैसे मंदिर में शिखर होता है वैसे ही आपको बना देना है। और जितने जैसे भी आपको आती है बनानी, उस हिसाब से आप इनको डिजाइन कर सकते हैं। जिगजैग में कर सकते हैं, सर्कल में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देवताओं का घर तो बना लिया। बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस जरूर से छोड़ना है ताकि वो दरवाजा बनेगा। ठीक है। अब हमें देवताओं के जो मुख्य हैं, यानी कि भगवान श्री विष्णु, उनको यहाँ बीच में आपको बनाना है। उनके साथ ही हमें पंचदेव और बनानी है। ठीक है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या हम रोली से बना सकते हैं। देखिए, इसमें गेरू का विशेष महत्व होता है। अगर किसी कारणवश आपको गेरू नहीं मिल रहा है तो आप रोली से बना सकते हैं। मजबूरी है तो रोली ले सकते हैं, लेकिन आप कागज पर ही रोली से बनाए, डायरेक्ट दीवार पर आपको रोली से नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, हमने बहुत ही सुंदर सा आकृति बना ली है और यहाँ पर हमने भगवान विष्णु को भी विराजमान कर दिया है और मुख्य देवता बना लिया है। साथ ही इनके आजू बाजू में हमने पंच देवता और बना लिए। और यहाँ पर ओम, स्वास्तिक, जो भी शुभ चिन्ह होते हैं ना, वो भी आपको जरूर से बना देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ जो है स्वास्तिक बना दिया है। अब देखिए, यहाँ पे चांद, सूरज, ये सारी चीजें भी बनाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पर सूरज भी बना लिया है, चंद्रमा भी बना लिया है। बहुत ही साधारण तरीके से आपको जैसा आता है उस हिसाब से आपको बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है सभी चीजें। इस प्रकार से जो है ना, हम देव का घर बना लेंगे। अब देव का घर हमें कहाँ बनाना चाहिए, तो आप अपने घर के आंगन में देव का घर बना सकते हैं, बालकनी में बना सकते हैं, पूजा घर के सामने बना सकते हैं, या फिर देखिए, कई लोग जो है रसोई घर में बनाकर भी पूजन करते हैं। तो यदि आपके रसोई घर में नॉनवेज, मांसाहार आदि नहीं बनता है, सात्विकता से भोजन बनता है, तो आप रसोई घर में बनाकर भी देव उठान का पूजन कर सकते हैं। अब हमें इनको सजाना है। देखो, जिस तरह से भी आपको सजाना आता है, जिगजैग पैटर्न हो या राउंड सर्कल हो, जैसा आपको सजाना आता है उस हिसाब से आप यहाँ पर सजावट कर ले। अब घर के अंदर हमने श्री विष्णु और पंचदेवता बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब इसके बाद हमें बैकुंठ जो होता है ना, सीढ़ी, वो बना देनी है। क्योंकि हम कैसे बैकुंठ में जाएंगे, तो सीढ़ियों की सहायता से ही हमें जाना होता है। इसलिए हमने यहाँ पर सीढ़ी भी बना ली है। साथ ही हम तुलसी माता, लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय है, तो लक्ष्मी माता के लिए हमें शुभ चिन्ह तुलसी माता भी जरूर से बनानी है। देखिए, आपको तुलसी माता और गमला बना लेना है। अगर नहीं तो अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर घर के अंदर हमें बस इतना ही चीजें बनानी है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए नीचे की तरफ अब हमें आना है, यानी कि जमीन पर हमें क्या क्या बनाना है वो देख लेते हैं। देखिए, देव का घर बनकर के तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर सा बना है ना, आप देख सकते हैं। अब नीचे आएंगे, नीचे की तरफ हमें घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सबके पैरों के निशान हमें यहाँ पर बनाने हैं। तो देखिए, आपको क्रॉस क्रॉस करके इस तरह से जो है ना, आपको बना लेना है। देखिए, 8 हमें बनाने हैं, यानी जितने भी सदस्य हैं सभी के पैर आपको बना लेने हैं। तो हमारे 4 सदस्य, तो हमने 8 बना लिया है। और साथ ही एक एक्स्ट्रा हमें बनाना होता है। तो जितने भी सदस्य हैं, सबके पैरों के निशान हम बना लेंगे। एक जोड़ा एक्स्ट्रा हमें बनाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए, छोटे छोटे से हमें बनाना होता है। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, गाय के खुर बनाना है।
4 गाय के खुर यहाँ पर बन गए हैं और 4 गाय के बछड़ों के खुर भी हमें यहाँ पर बनाना है। इस तरह से 2 गाय 2 बछड़े के खुर हमने यहाँ पर बना दिया। अब जो हमने देवों का घर बनाया था ना, उससे लाइन लगा के नीचे की तरफ जो हमने दरवाजा रखा था, वहां से एक लकीर आपको खींचनी है। मतलब देवों के घर से रास्ता हमें निकालना है। और फिर जब ये रास्ता जहां पर खत्म होता है यानी एंड होता है, वहां पर हमें 7 सर्कल यानी कि 7 गोले बना लेने हैं। इस तरह से चक्री के आकार में हम गोला बना लेंगे, ये जरूरी है। अब चक्र के चारों तरफ हम पंचदेव बनाएंगे, ठीक है। 5 देवों का निर्माण हमें कर लेना है। उसी तरह से क्रॉस करके उनके पैर आदि बना करके हमें देव बना लेना है। देखिए, बहुत ही विशेष आकृति की जरूरत नहीं है, आपको जैसा आता है आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। अब जितने भी दरवाजे हैं घर के, आपके जितने भी दरवाजे हैं ना, सब में आपको ये आकृति बनानी है। थोड़े थोड़े से आपको जरूर से बनाना है। आप चाहें तो गेरू से बना सकते हैं, या फिर मैंने बताया ना, आपको चावल से भिगो करके भी आप आकृति जरूर से बना ले। बाथरूम छोड़ करके आपको घर के जितने भी घर के चौखट आदि हैं, दरवाजे आदि हैं, सभी एंट्री गेट्स जितने होते हैं, वहां पर हमें इसी तरह से जो है बना लेनी है। 5-5 अगर नहीं कुछ आता है तो आप 5-5 इसी तरह से लकीरें भी खींच सकते हैं या बिंदी भी लगा सकते हैं। और अगर आपको रंगोली आदि बनानी आती है तो वैसा भी आप बना सकते हैं। बहुत ही इसको शुभ माना जाता है, क्योंकि देवता हमारे घर में प्रवेश कहाँ से करेंगे, तो हमारे द्वार से ही प्रवेश करेंगे। तो इसलिए हमें वहां पर भी जरूर से इस तरह से मान लेना है। तो इस तरह से हमने देव आदि बना लिए हैं। देव बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें पूजन शुरू करनी है। तो थोड़ा सा जब ये सूख जाएगा तो हमें पूजन करनी है। और देखिए, जब हम देव बनाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका मुख जो है वो पूर्व की तरफ या उत्तर की दिशा में होना चाहिए, तभी ज्यादा फलदायी होता है। अब हम देव तो हमने बना लिया। अब देव उठाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए, एकादशी के दिन किसी भी समय आप देव बना सकते हैं। और देव बनाने के बाद इसी दिन हमें जो है ना ऊपर कुछ सामान रखना होता है। तो आपको क्या करना है, देखिए, शाम के समय में ये पूजन की जाती है, तो आप सुबह में ही ये सारी तैयारी करके रख लें। और शाम के समय हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से, देखिए, जो हमने सर्कल बनाया ना, इसके ऊपर अनाज रखा जाता है। आप चाहें तो गेहूं या बाजरा जो भी है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब इस अनाज के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे गेहूं रख लिया, इस अनाज के ऊपर हमें मूली लेनी है, ठीक है। अब मूली पत्ते वाली होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने मूली रख देना है। इसके साथ ही जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जैसे ऋतुफल जो भी मिल जाए आपको, वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कांचरी ले ली है, साथ ही देखिए शकरकंदी ले ली है, बेर जो आते हैं वो आप ले सकते हैं। पानी फल जो सिंघाड़ा जिसे बोलते हैं, वो आप जरूर से यहाँ पर चढ़ाएं। साथ ही अगर आपके घर में चूरमा आदि का भोग बनता है तो आप चूरमा भी चढ़ा सकते हैं। चूरमा हो गए, जो भी मिठाई आदि आपने घर पर बनाया है या फिर आप खरीद करके, उनका भी भोग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें लगा दी है। अब इसके साथ ही देखिए, जो भी फल मेरे पास थे वो भी हमने चढ़ा दिया है। और अब देखिए, गन्ना, इस पूजन में गन्ना आपको जरूर से चढ़ाना है, क्योंकि इस समय गन्ने की खेती भी की जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 गन्ना भी जरूर से दोनों तरफ में रख देंगे। अब देखिए, रुई जरूर से यहाँ पे रखनी है, क्योंकि रुई की भी यानी कपास की भी खेती इसी समय में की जाती है। तो थोड़ी सी हमने रुई भी यहाँ पर रख देने हैं। अब यहाँ पर हमें इसके साथ ही दक्षिणा जरूर से रखना होता है। अब दक्षिणा जरूर से यहाँ पे जितना हो सके यथासंभव आप दक्षिणा जरूर से रख दें। और इसके साथ ही देखिए, देसी घी का दीपक आपको जरूर से लेना है। दीपक को थोड़ा आपको किनारे पर रखना है, ताकि जब हम दिए को प्रज्वलित करेंगे ना, तो आराम से हम प्रज्वलित कर सके। क्योंकि जब हम इसको ढक करके रख देते हैं ना, तो इसको पूरा उठाना नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी हम इसके ऊपर जिस भी पात्र से ढके, तो इसे हम थोड़ा सा उठा करके हम दीपक को प्रज्वलित कर सके। तो आपको इस प्रकार से दीपक को बिल्कुल किनारे पर रख देना है। इसके बाद हमें एक कोई भी ऐसा पात्र लेना है जो शुद्ध पात्र हो। तो हम परात ले लेंगे। देखिए, जो परात किचन के सबसे शुद्ध बर्तनों में से एक माना जाता है, क्योंकि परात कभी भी जूठा नहीं होता है। तो परात को हम यहाँ पर प्रयोग में लेंगे। या फिर आपके पास कोई बांस की टोकरी है तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई बड़ा पात्र जो पूजन में भी आप प्रयोग में लेते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। तो बस हमें सारी सामग्री को इस परात को ऐसे ढकना है कि आपको सारी सामग्री इस परात के अंदर आ जाए, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पर सामग्री चढ़ाई है इस परात के ऊपर, परात से हमें उसे ढक देना है। अब देखिए, परात के ऊपर भी आप ना स्वास्तिक जरूर से बना ले, बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर आप कोई भी या फिर कोई भी शुभ चिन्ह आप यहाँ पर जरूर से बना ले।
तो जहाँ पर भी आप शुभ या कोई भी शुभ कार्य होता है ना, तो वहाँ पर हमें स्वास्तिक जरूर से बनानी चाहिए। अब देखिए, हमने यहाँ पर स्वास्तिक आदि सब कुछ बना लिया। अब हाथ जोड़ करके हम यहाँ से उठ जाएंगे, और ये सारी तैयारी जो है ना, हमें दिन के समय करके रख लेनी होती है, ताकि शाम के समय ज्यादा भागा दौड़ी ना हो। अब दिन में ही ये सारी काम कर करके तैयारी करके रख ले। देखिए, इस प्रकार से जो है आपको रख देना है, इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद आपको एक कलश में जल ले लेना है। परिवार के सारे सदस्य एक जगह इकट्ठा होकर के हमें देवों को उठाना है। और देखिए, सबसे पहले हाथ जोड़ करके हमें देवों को उठाने के लिए आग्रह करना है। उसके पहले जो हमने साइड में दीपक रखा था, उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेनी है, और फिर देवों से आग्रह करते हुए कहना है कि हे देव, अपनी योग निद्रा से जागिए और अपने सृष्टि के संचालन के कार्यभार को संभालिए। और इसके बाद हम ताली बजाकर, शंख बजाकर, घंटी बजाकर, और या फिर जो आपने ढका है परात जो हमने यहाँ पे रखा, उसको बजाते हुए हमें गीत गा करके देवों को उठाना है। गीत इस प्रकार से है। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों का ब्याह कराओ देव, ब्याह का गौना कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए हम, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। इसके बाद घर के पुरुषों का नाम लेते हुए बोलना है। चूल्हा पीछे 5 पचीटा, सासू जोगिंदर थारा बेटा, चूल्हा पीछे 5 पचीटा, सासू जोगिंदर थारा बेटा, ओने कोने लटके चाबी, इंदु ये है तेरी भाभी, जितनी घूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर सीख सलाई, उतने इस घर बहुएं आई, जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। अब आपको आपके घर के बच्चों के नाम लेने। ओने कोने झांझ मंजीरा, पिंचू गिन्नी तेरा वीरा, ओने कोने झांझ मंजीरा, कृष्णा इंदु तेरा वीरा। अब आपको इसके साथ ही गाना है। उठ नारायण, बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तो उठा नारायण, मैं पीसू तू छान नारायण, मैं पोऊं तो खा नारायण। अब इसके बाद आपको अपने सरनेम यानी कि अपना गोत्र, अपना नाम बोलते हुए जो है यहाँ पर आपको देवताओं को जगाना है। जैसे आपका जो भी गोत्र है, जैसे मान लो अग्रवाल के जागो देव, मेहता के जागो देव, इस तरह से बोलते हुए आपको जोर जोर से थाली को बजाते हुए यानी परात को बजाते हुए आपको गाना है। मेहता के जागो देव, चौहानों के जागो देव, पापटवान के जागो देव। इस तरह से जो भी आपका गोत्र है, आपका सरनेम है, वो बोलते हुए आपको देवों को जगा लेना है। फिर इस परात को हमें जो है उठा करके रख लेना है। उसके बाद जो है ना, लोटे में जो हमने कलश में जल लिया था, उसको हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के आपको चारों तरफ जो है आपको आचमन कर देना है। इस तरह से जो है। अब देखिए, अब हमें हाथ जोड़ करके भगवान जी से निवेदन करना है कि हे प्रभु, आप उठ गए हैं, आप हमेशा मेरे घर में निवास कीजिए, हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखें, हमारी प्रार्थना को पूर्ण करें। इस तरह से बोलने के बाद हमने जो भी भोग प्रसाद आदि चढ़ाए थे, वो सब परिवारजन में बांट देंगे। जल का जो कलश है, वो आप किसी भी पौधे को इससे सींच सकते हैं। और देखिए, जो हमने रुई चढ़ाई थी, रुई का आप बाती बना करके पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाया था ना, दक्षिणा को आप किसी भी कंवारी कन्या को दे सकते हैं। और जो मूली आदि चढ़ाई थी, सब्जी आदि चढ़ाए थे, तो उसकी आप सब्जी बना सकते हैं या मूली के पराठे आदि बना सकते हैं। अब देखिए, जो हमने गेहूं चढ़ाया था ना, यानी जो भी अनाज चढ़ाया था, पुराने जमाने में क्या होता था कि अनाज बहुत ज्यादा उपयोगी होते थे, क्योंकि अनाज देकर के हम उसके बदले कोई भी सामग्री खरीद सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा करें कि अगर अनाज ज्यादा मात्रा में आपने लिया है, तो आप घर में काम में ले सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, इस अनाज में थोड़ा सा और अनाज मिला करके दान स्वरूप भी दे सकते हैं, या फिर चिड़िया को दाना भी आप डाल सकते हैं। और जो दीपक हमने प्रज्वलित की थी, उस दीपक को आपको क्या करना है, यहीं पर छोड़ देना है। दीपक जब तक प्रज्वलित है, जब तक वो शांत नहीं हो जाता, आपको यहीं जो हमने चक्री जैसी बनाई थी, जो देवताएं बनाए थे, वहीं पर हमें, जहाँ चौकी बनाई थी, वहीं पर हमें रख देना है। अब देखिए, ये जो हमने चौकी लगाई थी या जो भी हमने दीवार पर मांडना मढ़े थे ना, इसे उस दिन आपको नहीं हटाना है। सारा सामान तो हम हटा, देखिए सारी सामग्री वगैरह तो हम उठा लेंगे, लेकिन चौकी को हमें नहीं उठानी है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन हमें इस छापे को हटाना होता है। लेकिन किसी किसी के यहाँ पर रात को ही हटा लिए जाते हैं, सोते हैं जब उसके पहले। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है, आपकी जैसी परंपरा है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरे दिन जब दीपक शांत हो जाए, तब इस चौकी को हटा सकते हैं, इस मांडने को हटा सकते हैं।
अगर पाटा आपने लगा करके पूजन की है तो पाटा के ऊपर थोड़े से जल के छींटे लगा करके आपको यथास्थान पर रख देना है। आप अगले दिन आराम से सुबह सुबह ये सारी चीजें साफ कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए कैसे गीत गाकर हमने देवों को उठाया, इसी प्रकार से आप भी देव उठाने के लिए एकादशी के दिन और भी गीत कई सारे गाए जाते हैं। अगर आपको वो गीत भी जानने हैं तो मेरे चैनल पर बने रहे। देव उठाने के समय कौन से गीत गाए जाते हैं वो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।